तहसील कार्यालय पर डफली बजाओ आंदोलन। लॉकडाउन के चलते शहर की आम जनता और मध्यवर्गीय लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं। इसी महाभयंकर स्थिति में सरकार ने बस सेवा और शहर की वाहतुक सेवा बंद करके लोगों पर अन्याय किया है। सरकार यह सेवा तुरंत शुरू करे, इस मांग को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने डफली बजाओ आंदोलन किया। लॉकडाउन के कार्यकाल में लोगों की आर्थिक परेशानी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एटीएस बस सेवा और शहर की वाहतुक सेवा शुरू करे, इस मांग को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र ठाणे जिला के उल्हासनगर, अंबरनाथ आदि विभाग में आघाड़ी के नेता सारंग थोरात के मार्गदर्शन पर तहसील कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करके डफली बजाओ आंदोलन किया। थोरात साहेब, आज आपण तहसीलदाराला निवेदन दिले वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने, काय पूर्ण प्रकार आहे? केंद्र सरकार और महाराष्ट्रातलं ठाकरे सरकार मागच्या 5 महिन्यापासून या महाराष्ट्रातली परिस्थिती बघितली तर भयानक परिस्थिती झालेली आहे। त्यामध्ये कोरोनाच्या वातावरणामध्ये गरीब व्यक्ती हा उपाशीपोटीच मरत आहे। मागच्या 5 महिन्यापासून हाताशी रोजीरोटी नाही। अदिति विद्वान की आत्महत्या को लेकर ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने ज्योतिराव दत्त सिंधिया पर कसा तंज। रीवा में सैलरी न मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि विद्वान की आत्महत्या करने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने ज्योतिराव दत्त सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अतिथि विद्वानों के मामले को लेकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब शायद भूल गए होंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ 2 टाइगरों के वर्चस्व की लड़ाई है और अगर वह इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे तो टाइगर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ज्योतिराव दत्त सिंधिया को याद दिलाते हुए कहा कि अब आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं केंद्र में भी, तो अगर सड़क पर उतरने की बजाय अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित कर सके तो हम आपको धन्यवाद देंगे। जी, माननीय सिंधिया जी ने इस बात को कहा था और मैं भी संयोग से उस कार्यक्रम में मौजूद था और इसी को आधार बनाकर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में पहुंच भी गए थे, लेकिन शायद भूल गए होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जहां 2 टाइगरों की जंग है। अच्छा है गोविंद सिंह जी के उपवास करने से अवैध उत्खनन रुक जाए, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में बहुत होता है। तो हमारे एक वरिष्ठ नेता ने पहल की है तो निश्चित रूप से उसका सुखद परिणाम आएगा, क्योंकि बड़े गद के नेता हैं गोविंद सिंह जी। और जब वो आह्वान करेंगे उस क्षेत्र में तो मेरा ख्याल है वो जो अवैध उत्खनन करने वाले हैं वो भी घबराएंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी अब मैदान में आ गए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है, ये मुद्दा है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, ट्रक सड़क पे नहीं चल रहे हैं। आचार्य आनंद क्लब का कान्हा जन्मोत्सव संपन्न, कन्हैया के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। कन्हैया के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। अम्बाह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आचार्य आनंद क्लब द्वारा छोटे छोटे समूह में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम ब्राइट करियर एकेडमी में 7 परिवारों ने मिलकर किया। आरती कुंज बिहारी से उत्सव का शुभारंभ मां पुष्पा देवी और मां गौरी दीक्षित ने किया। इसके बाद कृष्ण जन्म पर बधाई कार्यक्रम में माता देवकी और यशोदा एवं पिता वासुदेव और नंद बाबा के साथ मिलकर नृत्यानंद हुआ। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुधीर आचार्य ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण इस बार कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बहुत सीमित और सैनिटाइज प्रक्रिया से गुजर कर हुआ। गौशाला कृष्ण जन्मोत्सव में थर्माकोल से बनी गौशाला में कृष्ण जी और साथियों की धमाक चौकड़ी आकर्षित कर रही थी। कालिया नाग मर्दन यमुना जी में कालिया नाग मर्दन की झांकी पर मनमोहक थी। आयोजन में कृष्ण दरबार और उसमें कृष्ण रास नृत्य में भी सभी परिजन झूमते नाचते गाते नजर आए। परिजन भी उत्सव वेशभूषा में आए। कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सभी परिजन कृष्ण और ग्वाल वालों की वेशभूषा में ही नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में आयोजन प्रभारी मनोज पंडित, अरविंद मावई, दुष्यंत तोमर, बालकृष्ण शर्मा, विश्वनाथ गुर्जर, बिंदुसार सिंह तोमर, हरि मोहन अग्रवाल का परिवार प्रमुख रूप से शामिल रहा। उत्सव का समापन कन्हैया द्वारा माखन मिश्री वितरण से हुआ। यात्रा के दौरान
गर्भवती महिला का प्रसव करवाया। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ के अंतर्गत फिरोजाबाद साथी मार्ग पर आज दोपहर 3 बजे एक महिला का यात्रा के दौरान प्रसव हो गया। बताया गया कि तुरंत महिला के पति द्वारा आसपास से मदद मांगी गई। इस दौरान एक राहगीर द्वारा 112 एम्बुलेंस कर्मी को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के 8 मिनट के अंतराल पर एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद रोड के सहारे ही प्रसव करवाया गया। एम्बुलेंस चालक से इस विषय पर बात किए जाने पर बताया गया कि महिला इस अवस्था में नहीं थी कि हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब बच्चा दोनों ठीक है। उन्हें खैरागढ़ के सरकारी स्वास्थ्य में समय पर भर्ती करा दिया गया है। एम्बुलेंस कर्मियों के इस कार्य की आसपास के लोगों द्वारा खूब सराहना की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है। आप एक महिला को लेके आए हैं, क्या मामला है? ये भी एक व्यक्तित्व एक राहगीर ने किसी ने मेरे पास कॉल किया, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल किया जी कि यहाँ साथी पुल के पास एक डिलीवरी पेशेंट है, इसकी डिलीवरी होने जा रही है जी। तत्काल मेरे को पास सूचना हुई। मैं पर्सनल नंबर से अपने हेल्थ टैक्स नकलो कॉल करके पर्सनल नंबर से आईडी ली। उसके बाद मैंने गाड़ी को मूव किया। 9 किलोमीटर की दूरी है लगभग यहाँ से साथी की जी। उसको मैंने तत्काल समय अनुसार 1.2 के हिसाब से गाड़ी को ले जाके पेशेंट को रिसीव किया। बच्चा दोनों को सुरक्षित EMT और फाइल हम दोनों की सहायता से CSC खैरागढ़ में सुरक्षित एडमिट कराया है। पिछले 20 वर्ष से पुलिस आरक्षक की हत्या और हत्या के प्रयास में फरार 7,000 का इनामी गिरफ्तार। लिथपुरा थाना पुलिस द्वारा अपराधियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। पिछले 20 वर्षों से पुलिस आरक्षक की हत्या एवं हत्या के प्रयास में फरार 7,000 का इनामी गिरफ्तार। लिथौरा थाना पुलिस के द्वारा अपराधियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। घटना दिनांक 4/5/2001 के पूर्व में पिछले कई वर्षों से बदमाश भगवान सिंह ठाकुर एवं धन सिंह ढीमर गैंग का महेवा कटेरा मऊरानीपुर में काफी आतंक रहता था, जो सुरक्षा हेतु ग्राम महेवा में बदमाशों की पताड़सी हेतु SAF 10 बटालियन सी कंपनी सागर कैंप महेवा चक्र 3 जिला टीकमगढ़ में तैनात रहती थी। दिनांक 4/5/2001 को रानीताल जंगल महेवा चक्र 1 में बदमाश भगवान सिंह धन सिंह गैंग ने मिलकर 8 आदिवासियों का अपहरण कर उनको जंगल में बंधक बना लिया था, जिसकी सूचना महेवा चक्र 3 में पोस्ट पर तैनात SAF कमांडर गोपाल सिंह को प्राप्त होने पर उनके द्वारा अपने हमराही बल आर्म एमुनेशन के जंगल में जाकर देखा तो सूचना सही पाए जाने पर अपराधियों को सकुशल छोड़ने हेतु SAF कमांडर गोपाल सिंह द्वारा बदमाशों को कहा गया, परंतु बदमाशों द्वारा अपराधियों को न छोड़ पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ SAF द्वारा गोली चलाई गई। इसका लाभ उठाकर अपराध बदमाशों के चंगुल से भाग गए। बदमाशों द्वारा अपराधियों पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई गई, जिसमें अपराध भजनलाल आदिवासी को दाहिने जांघ में गोली लगी। अपराध सकुशल भाग गए। शहीद आरक्षक शिवदयाल अपराधियों को बार बार आत्मसमर्पण हेतु कह रहा था। इसी दौरान अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली उसके माथे पर लगी और आरक्षक शिवदयाल 10वीं बटालियन सी कंपनी का शहीद हो गए, परंतु SAF कमांडर गोपाल सिंह और उसके हमराही बल द्वारा अपराधियों से चुनौतीपूर्ण मुठभेड़ कर सभी आदिवासियों को अपराधियों के चंगुल से सकुशल मुक्त कराया गया। सूचना पर थाना लिथौरा पर अपराध आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी बलराम तनय टुडू अहिरवार उम्र 60 साल निवासी बुढेरा घाट थाना समथर जिला झांसी उत्तर प्रदेश का गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार 20 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय अनिल शर्मा सागर जोन सागर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर श्री विवेक राजू सिंह तथा पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ ML चौरसिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जतारा योगेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लिथौरा उप निरीक्षक हिमांशु भिंडिया, आरक्षक मनोज नायक, आरक्षक सूर्य प्रताप यादव, ललित कुशवाहा, राजेश कोरी, महिला आरक्षक मनीषा वर्मा की टीम बनाई गई, जिनके द्वारा अपने विशेष सतत प्रयासों एवं अथक परिश्रम से आरोपी बलराम अहिरवार को कटेरा बस स्टैंड के पास से आज दिनांक को गिरफ्तार किया। जबरा पुलिस ने डकैती की योजना को विफल कर 6 हथियारबंद बदमाशों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर की डबरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। डबरा पुलिस ने डकैती की योजना को विफल कर 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसी संदर्भ में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर डबरा शहर में डकैती डालने की नियत से 6 हथियारबंद बदमाश शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर IIPS स्कूल के पास नहर के पास डकैती डालने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात डॉक्टर राय सिंह नरबरिया के मार्गदर्शन में डबरा पुलिस ने टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर डबरा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर अपराधियों को 3 कट्टा 3 जिंदा कारतूस बका ताला तोड़ने का टामी लीवर लाल मिर्च पाउडर मास्टर चाबी के साथ गिरफ्तार किया गया। डकैती डालने वाले अपराधियों के नाम हेमंत
जाटव, पंजाब जाटव, दीपक, केशव, मोनू जाटव हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी ने अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पकड़ा गया है और इन 6 लोगों से पूछताछ जब की गई तो इनके पास से हथियार भी मिले हैं, मिर्ची का पाउडर भी मिला है और डबरा शहर, डबरा देहात और थाटीपुर, मुरार और सिरोल जो शहर के बाहरी इलाके हैं, इनकी लगभग 14 नकबजनियों का खुलासा भी हुआ है। इन लोगों ने अपनी गैंग बना रखी थी और ये सूने घरों में रैकी करके नकबजनी करते थे और घरों में ताले तोड़ने का जो सरिया होता है वो भी इनके पास से मिला है, कट्टे मिले हैं और बका मिला है। और ये जैसा कि जब इनको पकड़ा गया उस वक्त इनके पास मिर्ची का पाउडर था, तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मूड में थे और पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करके रिमांड लिया जा रहा है और उम्मीद है कि रिमांड में जब पूछताछ की जाएगी तो इनसे कुछ और वारदातों का खुलासा होगा। ये इसमें से 4 जो आरोपी हैं इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, 1 एचएस है और चूंकि ये गैंग के रूप में कार्य करते थे तो इनकी एक गैंग हिस्ट्री शीट बनाई जा रही है जिससे भविष्य में जब भी ये जेल से छूटेंगे तो इनके प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। और इसमें जो टीम लगी हुई थी इनको 10,000 रुपये का कैश अवार्ड मेरे द्वारा दिया जा रहा है। उल्लासनगर में रात से हो रही भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश के चलते शहर का जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। ठाणे जिला के अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर में रात से हो रही भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश के चलते शहर का जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। कई इलाके में पानी भर गया है, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। शहर में काफी इलाके में रोड पर पानी भरने से मार्ग बंद है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारी बारिश से उल्लास नदी, वालधुनी नदी, यह नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदियों के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क कर दिया है। सिवनी की लॉज में पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ के जेवरात, लाखों की नकदी। सिवनी जिले की कोतवाली पुलिस ने शहर की वीनस लॉज से इंदौर और पंजाब के व्यापारियों से 1 करोड़ 40 लाख का सोना, चांदी और लाखों रुपए की नकदी राशि जब्त की है। शिवनी एएसपी कमलेश खरपुसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का पर्दाफाश किया है। एसडीओपी पारुल शर्मा, कोतवाली टीआई महादेव नागोतिया की टीम ने मुखबिर की सूचना पर वीनस होटल में देर रात दबिश देकर नमित कश्यप, मनोज गुर्जर, ललित सोलंकी निवासी इंदौर और अवतार सिंह, मनप्रीत सिंह पंजाब से सोना चांदी जब्त किया है। एएसपी ने बताया कि नमित कश्यप से 38,89,400 एवं 44 किलो चांदी के आभूषण एवं सिल्ली जब्त की गई है। अवतार सिंह के कब्जे से 935 ग्राम सोने के नए पुराने जेवरात एवं 6,75,000 रुपए की नकदी राशि जब्त हुई। पुलिस द्वारा होटल संचालक दीपक सालुके से पूछताछ पर लॉकर में 540 ग्राम सोने के आभूषण पाए गए हैं, जो अमृतसर के राजल सरदार के बताए गए हैं। कोतवाली पुलिस ने धारा 102 के तहत मामला कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि वीनस लॉज में कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में रुके हुए हैं। इसकी तस्दीक हेतु थाना कोतवाली की टीम को ने वहाँ पर दबिश दी। दबिश देने पर वहाँ पे 5 लोग मिले जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अवतार, नमित, मनमीत, मनप्रीत, ललित और मनोज गुर्जर बतलाया। इसमें से कुछ तरन तारण पंजाब के निवासी है और शेष लोग इंदौर के निवासी थे। जब इससे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पास जो सामान था, कुछ कैश और ज्वेलरी वो बतलाई और जब उनसे दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज देने से क्योंकि उनके पास उपलब्ध नहीं थे तो उपलब्ध नहीं करा सके वो। तो संदिग्ध अवस्था में जब सामग्री मिली तो उसको 102 में जब्त
किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कुल कितने? इसमें टोटल 45,64,000 जो है कैश मिला है और 44 किलो चांदी है, आभूषण और सिल्ली दोनों ही मिलाकर, और जिस सिल्ली की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और 1 किलो 400 ग्राम सोना है लगभग 60 लाख का। इस प्रकार कुल मशरूका जो हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख। और इसमें आगे की कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पुलिस पार्टी को भी कुछ एसपी साहब की ओर से या कुछ ऐसा आप टीम के जिन सदस्यों के द्वारा इसमें बेहतर कार्य किया गया है उनको पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें उचित इनाम दिलवाया जाएगा। ग्वालियर 12 अगस्त आबकारी विभाग ने पुरानी छावनी के पास स्थित ग्राम जिगसोली में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 120 बोतलें बरामद की है। ग्वालियर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त श्री संदीप शर्मा के अनुसार आबकारी विभाग ने अवैध शराब के जखीरे को एक घर में से बरामद किया। दरअसल सस्ती शराब को ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर हरियाणा से ग्वालियर में खपाने के लिए लाया गया था। ग्वालियर जिले के आबकारी ठेकेदार लक्ष्मी नारायण शिवहरी का कहना है कि ग्वालियर जिले में इस समय भारी मात्रा में मिलावटी शराब दूसरे राज्यों से भेजी जा रही है। अगर पुलिस और आबकारी विभाग ने सतर्कता नहीं बरती तो बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा का कहना है इस मामले में लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इसी के तहत शराब का जखीरा बरामद किया गया है। थाना पुरानी छावनी के अंतर्गत ग्राम जिगसौली में कुशवाहा परिवार के कब्जे से मौके पर मौजूद एवं इस काले कारोबार में राजदार राधा पत्नी अशोक कुशवाहा, वर्षा पत्नी राकेश कुशवाहा पर आबकारी दल की व्यापक कार्रवाई में हरियाणा की चीफ रेंज की इम्पैक्ट विस्की से मध्य प्रदेश की हायर रेंज की ब्रांडेड शराब की रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर ढक्कन, मध्य प्रदेश के हाई रेंज की खाली बोतल, रैपर, कीप, नकली होलोग्राम आदि भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मदिरा की कुल बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। योगी सरकार में अन्नदाताओं की जेब पर सहकारी समिति का डाका। जहां एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार किसानों की हर संभव मदद करने की बात कह रही तो वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों के द्वारा किसानों की जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। पूरा मामला सीतापुर के सिद्धौली महमूदाबाद मार्ग पर भेतरा माधव गांव में स्थित साधन सहकारी समिति लिमिटेड बहटी मानशाह केंद्र नाम से है, जहां पर क्षेत्र के किसानों को यूरिया की सरकारी मूल्य से भी अधिक धनराशि लेकर समिति के कर्मचारी बिना किसी डर के बेच रहे हैं। इसकी सूचना मीडिया को जब मीडिया कर्मियों ने देश के अन्नदाताओं से जानकारी की तो परिसर में मौजूद अन्नदाताओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी समस्या के साथ साथ गैर तरीके से की जा रही अवैध वसूली को लेकर अपनी समस्या बताई। किसानों की इस विषम समस्या को देखते हुए मीडिया कर्मियों ने उप जिलाधिकारी महमूदाबाद से किसानों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में सूचना दी। सूचना पाते ही उप जिलाधिकारी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद अनिल कुमार पांडे से क्षेत्र के किसानों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी। जानकारी होते ही प्रभारी निरीक्षक ने अपने मातहतों को मौके पर भेजा। समिति पर मौजूद किसान लवकृष्ण बताया कि यूरिया प्रति बोरी के हिसाब से 275 रुपए लिया जा रहा है, जबकि सरकारी मूल्य 267 रुपए है। किसान रमई निवासी छेदी पुरवा ने बताया कि हम लोग सुबह से ही समिति के बाहर खाद लेने के लिए चक्कर में घंटों लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी खाद नहीं मिल पा रही। खाद लेने आए विष्णु कुमार निवासी लालापुर ने बताया समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते किसानों का शोषण किया जा रहा है, जबकि धान की फसल को यूरिया की शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यकता है। किसानों का हंगामा बढ़ते देख खाद विक्रेता राजेंद्र समिति के केंद्र में ताला डालकर मौके से चलते बने। सिरौली पुलिस चौकी के दीवान उदयराज ने किसानों को समझा बुझाकर आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी लोगों को खाद दिलवाई जाएगी। समिति के कर्मचारी से किसानों की समस्या के बारे में जानकारी की गई तो समिति के कर्मचारी ने जो जवाब दिया वह काफी शर्मसार करने वाला है। समूचे प्रकरण की न्यायिक जाँच होने से पता चलेगा कि क्षेत्र के किसानों से एक साल में कितनी अवैध वसूली समिति के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। जांच अधिकारी को चाहिए किसानों से नाजायज तरीके से ली गई धनराशि को वापस दिलवाने में भी सहयोग करें। क्या नाम है आपका? अयूब खान। पिताजी का क्या नाम है? इस्लामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? उल्थमपुर। अच्छा, कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? स्टोर। कौन से स्टोर में? स्टोर कौन क्षेत्र में है? किस गांव के क्षेत्र में है स्टोर? ये नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, ये जो गाड़ी पे बाइक पे आपके खाद दी हुई है ये किसकी है? अयूब खान। अयूब खान आपकी है ना? हाँ। अच्छा, ये कितने की मिली है आपको? 275। 275। सरकारी रेट पता क्या है? हमको नहीं पता। नहीं पता।
अच्छा, इसका कोई लिखित में प्रमाण दिया कितने की है? कोई रसीद वगैरह दी आपको? कोई रसीद नहीं दी। एक मिनट। अच्छा, हाँ, खाद जो है, खाद वितरण हो रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है। सचिव का नाम क्या है? अजय कुमार शुक्ला है सर। अजय कुमार शुक्ला है। रेट क्या चल रहा है इस पर? है सर, पूछ ले। आपको रेट तो पता ही होगा, आप पूछेंगे। बिक्री कितनी चल रही है खाद की? कितने की बेच रहे हो? 75 सब बेच रहे हैं। कि नहीं, कौन 75? 275 रुपए सर। 275 की बेच रहे हो। रेट क्या है? सरकारी रेट क्या है? 50 रुपए सर। तो ये 10 रुपए क्यों ज्यादा लिया जा रहा है? उतना ही बनना, ये सब एक खर्चा लग जाता है सर।